नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं मैं मुख्तलिफ अपनी वीडियोस में टॉपिक्स पर गुफ्तगू करता हूं। इस गुफ्तगू का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मुहैया करना होता है। आज भी हम बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ इस गुफ्तगू पर बात करने के लिए डॉक्टर फैसल इकबाल मौजूद है, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं ILO ब्रिज प्रोजेक्ट। ये क्या है, किस तरह से ये फोर्स लेबर पर काम कर रहा है और इसकी जो है वो क्या अहमियत है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो और आई लुक फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट लिटिल मोर अबाउट द प्रोजेक्ट एंड द वर्क ऑफ ILO इन पाकिस्तान। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके नाजरीन को इस हवाले से ILO के काम के हवाले से और ब्रिज प्रोजेक्ट के हवाले से मालूमात दे सकूँ। सही, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका ब्रिज प्रोजेक्ट है, ये क्या इसकी जो है वो हदूद है, किस तरह से काम कर रहा है और इसका फोकस जो है वो फोर्स लेबर पे है, उसकी किस तरह से मुख्तलिफ अदारों के साथ और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है? हाँ जी, शुक्रिया। बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन इससे पहले ज़रा सा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। पाकिस्तान दुनिया भर में अगर देखा जाए तो एस्टिमेट्स ये हैं कि तकरीबन 30 लाख 30 मिलियन, तो 3 करोड़ के करीब जो है लोग जो है वो फोर्स लेबर का शिकार है। सही। और उनमें से अगर पाकिस्तान को देखें तो मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं जो ये बताते हैं कि 3.6 मिलियन से 4.2 मिलियन तक, जो कि ILO के नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पे एस्टिमेट्स हैं। अगर हम इसको उसके साथ जोड़ के देखें तो हमें साफ नज़र आता है कि 10% से ज़्यादा फोर्स लेबर सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो इससे ये बात भी बहरहाल बड़ी क्लियर होती है कि हमें डाटा, शफाफ डाटा का होना ज़रूरी है, ताकि हम कोई चीज़ भी बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से कह सकें। लेकिन इस रफ एस्टिमेट्स को भी सामने रख लें तो हमें समझ आती है कि यहाँ पे फोर्स लेबर की जो है वो हालत काफ़ी ख़राब है और 10% बहुत बड़ा नंबर है। तो हम लोग जो ये प्रोजेक्ट है जो कि ब्रिज के नाम से जिसको आप देख रहे हैं, ये P29 प्रोटोकॉल है, जिसको हम दुनिया भर में प्रोमलगेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जी किस तरह जो कन्वेंशन 29 था पाकिस्तान ने 1956 में रेटिफाई किया था और 1930 का था, वो अब इसका ये अपडेटेड वर्जन है जो कि प्रोटोकॉल है। इसको रेटिफाई करें और इसके साथ अलाइन करें अपने नेशनल लॉज को और तमाम जो मौजूद सिस्टम्स हैं, ताकि वो इसको अच्छी तरह से इस इशू को जो है ना वो अटेंड कर सकें। और ये क्योंकि पाकिस्तान में इसका ये पहला साल है कि पिछले साल सितंबर से अपनी इसने एक्टिविटीज़ शुरू की और अभी यानी हम वी आर इनटू सितंबर, तो 1 ईयर इसकी एक्टिविटीज़ को हो गया है। तो इसने काफ़ी हद तक अपना काम किया है, जो मैं आपको फर्दर इस पर शेयर करूँगा। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में 9 साल से चल रहा है। सही। और पाकिस्तान में इसका ये पहला साल है। तो हम ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ना सिर्फ अपने अज़ाइम जो कि गवर्नमेंट वर्कर और एम्प्लॉयर को सपोर्ट करने के हैं, बल्कि मीडिया को इंगेज करने पे हैं कि हम किस तरह फोर्स लेबर और फोर्स लेबर के विक्टिम्स को जो है वो डायरेक्ट रिलीफ दे सकें, गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर सकें, वो अपने लॉज एंड रूल्स और पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस और सब कुछ अलाइन कर सकें विद द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, एम्प्लॉयर्स और वर्कर को सपोर्ट कर सकें, वो किस तरह हमारे साथ शरीक हो जाएं ताकि हम फोर्स लेबर के खिलाफ इस जंग को पाकिस्तान में जीत सकें। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि आपने जैसे बताया कि अभी ये प्रोजेक्ट अपने इब्तदाई मराहिल में है और आप गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, ILO, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं, वर्कर के साथ भी काम कर रहे हैं। तो अभी तक की क्या फाइंडिंग आपकी रही है और क्या आप समझते हैं कि कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत को मिलकर करने की ज़रूरत है, या ILO जो है वो रेकमेंड करता है कि अगर इस तरह का फ्रेमवर्क किया जाए या ये वो इकदाम किए जाएँ तो शायद जो फोर्स लेबर जिस वक्त आपने नंबर बताए हैं उसमें कमी लाई जा सकती है और इसके ख़ात्मे की तरफ जो है वो सफ़र किया जा सकता है? जी, ये भी एक और अहम सवाल। मैं आपको ये बताऊं कि ILO दुनिया में कहीं भी काम करेगा तो वो अपने ट्राइपार्टाइट के साथ काम करता है और ट्राइपार्टाइट में गवर्नमेंट सबसे पहले उसका पार्टनर है, फिर वर्कर और एम्प्लॉयर है। तो पाकिस्तान में भी उसने इसी तरह स्टार्ट किया है और गवर्नमेंट हमारा सबसे अहम काउंटर पार्ट है और हम उसके साथ मिल के इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो प्रोटोकॉल 29 को रेटिफाई करने जा रही है। होपफुली वो सून
इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे और हम अच्छी खबर सुनेंगे उनसे। और जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम इसके ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये हमें बताती है कि फोर्स लेबर फॉर्मल सेक्टर का इतना बड़ा मसला नहीं है। सही, बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने ये सवाल इसलिए, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि हम कराची में बैठे हैं इस वक्त, शायद हमारे लिए सोचना या जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि आज के दौर में भी फोर्स लेबर होता है। तो इसलिए मेरा ये सवाल इसलिए था कि क्या कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो है वो ये फोर्स लेबर आज भी है और वो काफ़ी तादाद में है। जी दुरुस्त, आपने दुरुस्त फरमाया, और मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस फिनोमेना की असल जड़ जो है वो बहरहाल इनफॉर्मल सेक्टर में है। सही, बदकिस्मती से पाकिस्तान का इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी बड़ा है, सही, 70% से अबाउ उसका अंदाजे हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि उसका जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है वो एग्रीकल्चर करता है। सही, और फिर ब्रिकलिन और माइंस, और अगर हम चले जाते हैं बलूचिस्तान के साहिल और सिंध के अंदरून साहिलों की तरफ तो फिर हमें फिशरीज़ में भी ये नज़र आती है। लेकिन जो मेजॉरिटी इसकी अगर देखा जाए किसी एक जगह पे, जस्ट कंसिडरिंग कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का कारोबार उससे वाबस्ता है, तो ये पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है कि ज़्यादा फोकस की ज़रूरत एग्रीकल्चर में है, फॉलोड बाय ब्रिकलिन एंड माइंस। सही, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, कि वो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जैसे आपने कहा भट्ठा मजदूर हैं, उन पर काफ़ी काम हुआ है, अभी तक ये शोबा ज़राअत जो है इस पर कम काम किया है। तो क्या ILO क्या रेकमेंड करता है हुकूमत को या जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता लोगों के, कौन से इकदाम ऐसे किए जाएँ कि जो उस शोबे में जो ये फोर्स लेबर हो रही है उसको जो है वो मिनिमम किया जा सके? ये आपका सवाल डायरेक्टली प्रोजेक्ट की इंटेंट के ऊपर है, और प्रोजेक्ट इसी के लिए आया है। जो 4 काम बड़े कर रहा है प्रोजेक्ट, उनमें एक तो ये है कि वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो फॉर्मलाइजेशन करें और जो लॉज हैं वो उनको एक्सटेंड करें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, ताकि जो गवर्नमेंट का अपना इंस्पेक्शन का मैकेनिज़्म है, लेबर डिपार्टमेंट का मैकेनिज़्म है, लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, ये सब वहाँ जाके भी चेक कर सकें कि क्या सिचुएशन है। उससे बहुत फ़र्क आने के चांस हैं जब आप किसी भी चीज़ को लीगल एम्बिट में ले लेते हैं। जो दूसरा हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स जो कि तंजीमें हैं, जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, वो ज़्यादातर फॉर्मलाइज्ड सेक्टर में है, देख रही हैं। सही, हाँ, और उनका जो फुटप्रिंट है वो बहुत कम है इनफॉर्मल सेक्टर। सही, ज़राअत की तरफ, एक ज़राअत है, बाकी 2 शोबे में मैं कह रहा हूँ। तो हमने उनके साथ काम ये किया है कि उन दोनों की जो मेंबरशिप है वहाँ एक्सटेंड करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो एक्सेस करें, वो उनसे मिलें, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो, वो उनकी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकें और वो उनको रिहेबिलिटेट करने में, रिस्टोर करने में, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उनकी मदद करें। और जो आखिरी चीज़ जिसके लिए आप लोग भी उसका पार्ट बन गए हैं, और ये मैं तो इस प्रोग्राम को भी उसका एक हिस्सा ही देखता हूँ उस कैंपेन का, वो ये कि आप यानी जो मीडिया है हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और रिस्पॉन्सिबल मीडिया की रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबल मीडिया की अटेंशन जो है बहुत सारे लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही। ये इनफॉर्मल सेक्टर में जाने के लिए सबसे अच्छा हो सकता है कि आप लोग हमारी मदद करें। लोग रेडियोज़ पे सुने, लोग सोशल मीडिया पे देखें, लोग टेलीविज़न पे देखें, जो अखबार देख सकता है अखबार देखें। अवेयरनेस के बाद ही हम उनकी डिमांड साइड जैसे ही मजबूत होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको सर्व कर पाएंगे। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मुझे क्योंकि उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिला था, तो उसमें आपने बहुत सारी जो है वो कुछ फॉर्म्स बताई थी कि ये अगर कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो वो फोर्स लेबर के ज़मरे में आता है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो शायद एग्रीकल्चर से, माइंस के या दीगर जो इस तरह के शोबे जिसका हमने जिक्र किया उससे वाबस्ता ना हो, लेकिन फिर भी एक ऐसे पाकिस्तान, कराची जैसे बड़े शहर या दीगर शहरों में कौन से ऐसी जो इलामात हैं या कंडीशन हैं जो आप समझते हैं कि वो फोर्स लेबर के ज़मरे में आती हैं और लोगों को उस पर एजुकेट करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि फोर्स लेबर बहुत आसानी से पहचाना नहीं जाता। सही। चाइल्ड लेबर में तो आप जाते हैं, देखते हैं बच्चा काम कर रहा है, स्कूल में होना चाहिए ये चाइल्ड लेबर है, आप उससे पूछते हैं, बात करते हैं और आप क्लियर। लेकिन फोर्स लेबर में ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अगर कोई काम भी कर रहा है तो आप देख के नहीं बता सकते ये फोर्स लेबर है या नहीं। तो आपको उनकी हालात कार और कुछ इंडिकेटर्स का ख्याल रखना पड़ता है।
ये इंडिकेटर्स ग्लोबली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ILO है उसने 11 इंडिकेटर्स इसमें लोगों को बताने के लिए कि अगर ये चीज़ें हैं या इनमें से कोई भी है तो आप उनको गौर कीजिए और फिर उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या ये फोर्स लेबर का केस है कि नहीं। सही। उनमें से जो चुनिंदा मैं आपके साथ जिक्र कर देता हूँ, 11 की 11 तो नहीं, लेकिन उनमें से अगर आप देखें किसी आदमी या औरत या फैमिली को अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, सही, वो मूव नहीं कर सकता, कैद है किसी जगह पर, यानी कि वो इस शहर से दूसरे शहर ये एग्जैक्टली इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते, या उनको किसी कंडीशनल के तौर पे जाना पड़ता है तो कोई कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। दैट कुड बी वन कंडीशन के इंडिकेशन के ये फोर्स लेबर है। इसी तरह अगर आपके जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट्स है, आपके घर के कागजात हैं, कुछ भी है, अगर किसी ने मालिक ने रख लिया है तो ये एक इंडिकेशन है कि जी यहाँ पे फोर्स लेबर है। सही। अगर आप अब्यूज़ हो रहा है किसी भी तरह का, आपको मारा जा रहा है या आपको सेक्सुअली वायलेट किया जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेटर है कि यहाँ पे फोर्स लेबर हो रही है। इस तरह हम अगर ये डेफिनेट नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल में मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, वहाँ पे इनकी मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बड़ी प्रेवलेंट किस्म जो पाकिस्तान में है वो है बॉन्डेड लेबर की। वो फोर्स लेबर में अक्सर लोग पैसों के एवज काम करते रहते हैं और उनकी फैमिलियाँ भी उनके पास चलती रहती हैं और वो पेशगी कभी खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली। तो वो यहाँ पे बड़ा इशू है और उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस पर बड़े मौसर इकदाम किए हैं, ख़ास तौर पे इसको नल एंड वाइट करके, और फिर अब जो नए कवानीन आए उसमें इस बात को भी एश्योर करके कि ख़ास लिमिट से ज़्यादा कोई पैसे एडवांस ना कर सके, अगर हो तो वो नलीफाई हो जाएंगे, वो आप उनको ओन फिर भी नहीं कर सकते। उसकी जो कटिंग है वो भी एक ख़ास हद तक ही हो सकती है सैलरी में से, और ये सब कुछ जब बैंकिंग चैनल में चला जाएगा तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी कि जी ये पैसे मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। आपने कीमती वक्त दिया और अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपसे। फिर हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे एक डिफरेंट अंदाज से। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए, हमें इस पर बात करने का मौका दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका चैनल और आपके देखने वाले इस पैगाम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और जिस तरह डॉक्टर फैसल इकबाल ने बताया कि ज़रूरत इस बात की है कि जो शऊर है उसको उजागर किया जाए, और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसानों में जो उनकी सलाहियतें हैं और ख़ास तौर पर हर इंसान को जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनको प्रोवाइड करने में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आई थिंक तो यही हमारा मकसद था कि हम इस गुफ्तगू को आप तक पहुंचाएं। उम्मीद है कि आप इस गुफ्तगू को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। शायद आपकी ये गुफ्तगू, आपकी ये छोटी सी काविश जो है वो किसी के लिए बहुत बड़ी नेमत बन जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।